हेलो, नमस्कार। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा पॉइंट, ब्लैक होल क्या है, इसके बारे में, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या ये हमेशा ब्लैक होल बनते हैं, इसका खोज किसने किया है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल एक ऐसा अंतरिक्ष का एक ऐसा खास जगह जिसमें इतनी आकर्षण बल होता है कि वो किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स हो या बड़े से बड़े पार्टिकल्स हो, तारा हो या अन्य ग्रह हो, उन्हें अपने आकर्षण बल के द्वारा ये खींच करके उन्हें खुद में समा लेने की क्षमता होती है। इवेन कि सूर्य के प्रकाश को भी वो अपने से होकर बाहर नहीं जाने देते हैं, प्रकाश को भी समा लेते हैं। इन्हें ही कहते हैं ब्लैक होल, मतलब कृष्ण छिद्र। क्या ये ब्लैक होल हमेशा बनते हैं? नहीं, ब्लैक होल का निर्माण जो है हमेशा नहीं होता है। ब्लैक होल का जो निर्माण होता है कब कब होता है? ब्लैक होल का निर्माण जब कोई तारा, स्टार खत्म होने के कगार पर रहता है, उसका विनाश होता है, नष्ट होता है, भ्रष्ट होता है, विस्फोट होता है, उस समय ब्लैक होल का निर्माण होता है। तारे जिस समय विस्फोट करते हैं, टूटते हैं, खत्म होते हैं, उस समय ब्लैक होल का निर्माण होता है। हमेशा ब्लैक होल का निर्माण नहीं होता है। मेरे ख्याल से ग्रह हो या कोई सा तारा हो, उन्हीं के आकर्षण के बल के माध्यम से ब्लैक होल का निर्माण होता होगा। देखिए सबसे पहले ब्लैक होल का सिद्धांत मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो कि मतलब E=mc², इसी सूत्र के माध्यम से इसको बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। इसी मतलब सूत्र के माध्यम से ब्लैक होल की कल्पना की गई थी। देखिए इसमें क्या होता है, ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, प्रकाश का पूरा एनर्जी, और एम का मतलब होता है मास ऑफ लाइट पार्टिकल्स, मतलब कि फोटोन का द्रव्यमान होता है ना। प्रकाश के कण का द्रव्यमान एम का मतलब होता है, और सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, ये सी दिखाता है। तो देखिए सबसे पहले ब्लैक होल का जो खोजने का जो प्रयास किया गया है वो 1783 ईस्वी में जॉन मिचेल नामक वैज्ञानिकों ने खोजने का प्रयास किया है। 1783 ईस्वी में जॉन मिचेल साहब ने उसी समय ब्लैक होल का खोजने का प्रयास किया गया है। देखिए ब्लैक होल का खोज जो है 1971 ईस्वी में जॉन व्हीलर नामक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मतलब कि खोज किया है ब्लैक होल का। अब देखिए ब्लैक होल का जो सिद्धांत जो है, ये छिद्र का जो सिद्धांत है, ब्लैक होल का सिद्धांत, ब्लैक होल का जो सिद्धांत जो है एस चंद्रशेखर ने दिया है। एस चंद्रशेखर जो हमारे इंडिया के वैज्ञानिक हैं, एस चंद्रशेखर, उन्होंने
ब्लैक होल का सिद्धांत दिया है। इसको जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये मतलब कि एस चंद्रशेखर, ठीक है। और खोज जो है ब्लैक होल का 1971 ईस्वी में जॉन व्हीलर जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक है उन्होंने किया है। अब देखिए 2019 में EHT एक टेलीस्कोप होता है, इनके माध्यम से ब्लैक होल का एक तस्वीर खींचा गया है। EHT मतलब इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप के द्वारा 2019 में ब्लैक होल का मतलब कि एक तस्वीर खींची गई है, ठीक है। अब देखिए ब्लैक होल का जो निर्माण होता है वो तारे जब मरते हैं, चूँकि आगे पहले बताए हैं कि तारे जब मरते हैं या उनका ब्रस्ट होता है जो टूटता है, उन्हीं के विस्फोट के माध्यम से ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब देखिए ब्लैक होल के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है एक पर्वत के वजन के बराबर, मतलब कि एक जो परमाणु जो होता है ब्लैक होल का, एक परमाणु का द्रव्यमान लाखों करोड़ों टन होते हैं, ठीक है। और ये मतलब कि ब्लैक होल का जो थ्योरी जो है, सिद्धांत जो है एस चंद्रशेखर ने दिया, इसको हमेशा याद रखना। अब देखिए एक इतिहास का ब्लैक होल इवेंट होता है काल कोठरी की घटना, इसके भी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ब्लैक होल इवेंट मतलब काल कोठरी की घटना, ये कोलकाता की घटना है। ये 1756 ईस्वी में ये मतलब कि घटना घटित हुआ सिराजुद्दौला जिस समय कि बंगाल का नवाब था। अब देखिए इसकी घटनाओं के बारे में हम ये चर्चा करेंगे कि काल कोठरी एक रूम होता है जिस रूम की जो कि चौड़ाई जो है, देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि ये काल कोठरी में ये किसने बनवाया था। तो काल कोठरी का जो निर्माण है अंग्रेजों ने बनवाया था, और उस भारतीयों के लिए जो भारतीय कर्जदार होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उन्हें उन भारतीयों को बंधक बना करके उस रूम के अंदर में, या फिर जेल ही कह लीजिए, उस जेल के अंदर में रखा जाता था। और जिसकी लंबाई जो है 8 फीट है। जिसकी लंबाई कितनी है 8 फीट। 8 फीट नहीं होगा, वो 18 फीट होगा। 18 फीट है लंबाई, और चौड़ाई जो होगा 14 फीट 10 इंच है, ठीक है। तो इस समय अब देखिए इसकी कहानी शुरुआत होती है। बंगाल का शासक उस समय अलीवर्दी खां रहता है। अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बनता है, और उनको अपनी कोई भी बेटे नहीं थे। उन्हें 3 बेटियां थी। एक थी घसीटी बेगम जो फर्स्ट वाली लड़की थी, पहली ये बड़ी वाली, इससे छोटी जो था मुंह में मैमूना बेगम, ये दूसरी बेटी थी। और तीसरी बेटी जो थी, जो सबसे छोटी बेटी थी, वो अमीना बेगम, वो सबसे छोटी बेटी थी अलीवर्दी खां का। अब देखिए घसीटी बेगम का जो पति था हमारे ही पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, वो है ना। घसीटी बेगम का पति जो था पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का वो गवर्नर था। और उन है ना, और ये घसीटी बेगम का पुत्र जो है शौकत जंग है, उनका पुत्र का नाम घसीटी बेगम का। और मैमूना बेगम के बारे में हमको जानकारी नहीं है, ना ही किसी में सर्चिंग करने पर मिला है, तो खैर कोई बात नहीं है। अब देखिए अमीना बेगम के जो पति हैं, इनका पति जो है पटना जिला का गवर्नर था, ठीक है। और उनकी मृत्यु हो जाती, उनकी क्या हो जाती है मृत्यु। अमीना बेगम का एक पुत्र रहता है सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला
जो इन तीनों बेटियों में छोटी बेटी का जो पुत्र है, जो जो अलीवर्दी खां का जो नाती है सिराजुद्दौला, वो एक योग्य शासक, मतलब कि वो मतलब कि अलीवर्दी खां को ये मतलब एहसास होता है कि हमारा जो उत्तराधिकारी जो होगा, हमारा जो हमने मतलब हमारी मृत्यु के बाद जो राजा बनेगा ये बंगाल का, वो सिराजुद्दौला ही बनेगा। हमारे छोटकी बेटी का जो मतलब पुत्र है, जो नाती है सिराजुद्दौला है, वही हमारा जो कि है उत्तराधिकारी बनेगा। अब देखिए, अलीवर्दी खां ने छोटकी बेटी का पुत्र मतलब कि अलीवर्दी खां ने अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके कारण ये दोनों जो बेटी जो है, इनके दोनों बेटी का जो पति है, मतलब इसका सिराजुद्दौला का जो मौसा जी जो है, इन दोनों मौसी और मौसा और ये मौसोता भाई जो है, ये सब जो है इससे जो है नाराज रहने लगा, क्योंकि इस तीनों का हक होना चाहिए। और लेकिन अलीवर्दी खां ने तो सिर्फ नाती एक नाती को उसका राजा बना दिया। इसीलिए इन दोनों को सुई के तरह चुभने लगा कि सिराजुद्दौला को काहे बना दिया भाई, हमारा भी तो बेटा है, तो हमको भी तो कुछ देना चाहिए। इसी कारण से जो है ना दोनों को सुई चुभने लगा सिराजुद्दौला के सिराजुद्दौला के प्रति। ठीक है, अब देखिए, इसकी लंबी कहानी हो जाएगी, हम शॉर्ट में करते हैं। इसका उत्तराधिकारी बना दिया सिराजुद्दौला को। अब देखिए, सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 20 जून 1756 ईस्वी को इसी काल कोठरी में 146 अंग्रेज कैदी को बंद कर दिया। उतनी गर्मी में आप इमेजिन कीजिए कि 20 जून को या 20 जुलाई को, मतलब कि मई जून में कितना गर्मी रहता है, 20 जून 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेज कैदी को बंद कर दिया। उसमें से एक दिन के बाद जब दूसरे दिन खोलता है, उसमें से 124 कैदी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। उसमें से सिर्फ 22 कैदी ही बच पाते हैं। 146 में 124 कैदी की मौत हो जाती है और मात्र 22 कैदी ही बच पाते हैं। ठीक है, और इसी घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। इस कैदी में से एक कैदी ऐसा था कि जो इस घटना को लोगों के बीच शेयर करता था। ठीक है, और इतिहास में आज उन्हीं के कारण लिखा गया है। तो ये सेक्शन कैसा लगा आप सबों को? हमको तो कमेंट तो कोई करता नहीं है, आखिर हम क्या करेंगे भाई। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, चूँकि ताकि हमारा जो यूट्यूब चैनल जो है आगे बढ़ सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तब जो है कि मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब जो है कि हम एक सेक्शन लाएंगे जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि कई वर्षों से ग्रुप डी में, एसएससी में, सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो आज के भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।